अगर प्रेम करो तो अपना प्रेम पूजा बना दो। अपनी प्रेमी के लिए जो कुछ भी बन पड़े करो, चाहे मरना भी पड़े तो डरो मत। वही सत्य प्रेम है, वही पवित्र प्रेम है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, मैं आजकल एक कथा सुना रही हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है। ये एक पवित्र प्रेम की कहानी है जो कि मैं आपको सुना रही हूँ। ये 6वां भाग है, 6th पार्ट। प्लेलिस्ट है पवित्र प्रेम, आप जाकर देख सकते हैं। पूरे भाग आपको मिल जाएंगे। तो भाई के कहने पर माँ भवानी को पंडित जी के पास ले जाती है। पंडित जी ने भवानी को कहा था, देखो बेटा, घात तो है, बहुत खतरनाक समय भी चल रहा है, कुछ भी हो भी सकता है, पर जहाँ मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम बदल सकती हो। जब तक आप अपने पति के साथ रहोगे वो अच्छा ही रहेगा। पंडित जी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आपकी वजह से आपके पति और ज़्यादा सफल हो रहे हैं। आप ऐसे ही उनका साथ देते रहेंगे तो वो ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। आप अपना कोशिश करते रहिएगा, ऐसा पंडित जी ने कहा था। और पंडित जी ने ये भी कहा था, देखकर आपको पता है आपकी बेटी मरते मरते बची है। तो माँ हैरान हो गई थी, माँ को कुछ भी नहीं पता था। विवाह हुआ था तब भवानी को पूरे 1 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। पूरा 1 दिन भवानी हॉस्पिटल में ही थी। महेश उसके साथ था। भवानी को समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हॉस्पिटल से भवानी वापस आई थी महेश के साथ। तो भवानी ने पूछा, ये सब क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। तब भवानी को महेश ने ही बताया था। महेश ने कहा, तुम बिल्कुल भोली हो, जैसा तुम्हारा नाम है ना भवानी, तुम बिल्कुल वैसी ही हो, एकदम प्योर। ये सब महेश की माँ को भी पता था। महेश ने अपनी दोस्त को बुलवाया था, संग में उनकी पत्नी भी आई थी। उन्होंने भवानी को देखकर ये कहा था, आप यहाँ मत रुको, आपका हालत तो बहुत ख़राब है, ये लोग आपका देखभाल नहीं कर सकते, आप अपने मायके जाओ, आप किसी को फ़ोन करो, यहाँ से जाओ। महेश ने मना किया था, किसी को भी मत बताओ, आप यहीं रुको, आपका देखभाल हम ही करेंगे। महेश ने कॉलेज से 3 दिन का छुट्टी लेकर भवानी का देखभाल भी किया था। भवानी का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। इस कारण 6 महीने तक भवानी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। ये सारी बातें सुनकर भवानी की माँ हैरान थी। तुम्हें बताना चाहिए था ना, बताया क्यों नहीं। पर महेश ने बताने से मना किया था भवानी को। अब भवानी महेश के लिए व्रत रख रही थी, उसके लिए पूजा पाठ कर रही थी। पर जिस दिन भवानी व्रत रखती, महेश उसे ज़रूर खंडित कर देता था। भवानी चाहे जितना रोके वो रुकता नहीं था। महेश कहता भवानी से, तुझे साड़ी में देखूँ ना तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ, तू है ही ऐसी। भवानी जो भी कर रही थी वो सफल नहीं हो पा रहा था। अब कहीं ना कहीं पर भवानी को भी डर सताने लगा था। इस तरह से व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। यहाँ आपको बता दूँ मैं, अगर आप परिशुद्ध हो तो आपको भविष्य भी दिखता है, आप दिव्य हो तो आप अगर चाहोगे जानना तो आपको वो भी समझ में आता है। स्वयं प्रकृति आपको बता देती है। भवानी को विवाह के शुरुआत के दिनों से ही इस तरह के सपने आने लगे थे। कहीं ना कहीं वो डरने लगी थी। भवानी सपने में देखती थी कि वो महेश से दूर जा रही है। कुछ ना कुछ गलत दिख जाता था। उसे देखकर भवानी डर जाती थी। कभी कभी ड्रिंक करने वाला महेश अब रोज़ ड्रिंक करने लगा था। एक दिन अचानक महेश मध्य रात्रि को उठता है और भवानी को ढकेल देता है, जा यहाँ से बोलकर। भवानी ने महेश को देखा, वो बहुत गुस्से में था। क्या हुआ है बोला तो वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। तो भवानी अंदर जाकर सो गई थी। मध्य रात्रि को
ऐसा करने वाला महेश सुबह आकर भवानी को पूछता है अंदर क्यों सोई है। तो भवानी कहती है आप ही ने तो कहा था ना, आप गुस्सा कर रहे थे, क्यों, क्या हुआ था, ऐसा क्यों कर रहे थे आप। तो महेश हैरान होकर बोलता है मैंने कब गुस्सा किया। महेश को कुछ याद ही नहीं था। महेश को इस तरह शराब पीता देखकर भवानी को अच्छा नहीं लग रहा था। महेश रोज़ शराब पी रहा था। इस तरह करता हुआ देखकर भवानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन महेश ड्रिंक करके आया था घर को, तो भवानी ने कहा था इस तरह रोज़ पीकर क्यों आते हो, मैंने कुछ गलती की है क्या, गलती करी है तो मार दो, पर इस तरह से शराब मत पियो। तो महेश ने गुस्से से देखा भवानी को और ज़ोर से दीवार पर पटक दिया था उसे। ऐसा करके महेश अंदर जाकर सो गया था। भवानी को कुछ अजीब लग रहा था, पर भवानी सो नहीं पाई, रात भर रोती रही। महेश को जल्दी उठने की आदत थी, वो 4 बजे ही उठ जाता था। महेश जब बाहर आकर देखता है भवानी फर्श पर बैठे ही सो गई थी। भवानी ने जो अपने हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई थी, रात में जब महेश ने उसके हाथों को दबोचा था तो चूड़ियाँ सभी टूटी थी। जब महेश देखता है भवानी को उस तरह, तो उसे उठाता है, ऐसा क्यों सोई है, क्या हुआ, तेरे हाथों को क्या हुआ। तो भवानी ने कहा मैं भी वही जानना चाहती हूँ क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने कुछ गलती की है। तो महेश ने कहा था तू क्या कह रही है मेरी जान, ये सब मैंने किया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे भवानी। महेश भवानी को पकड़कर उसे सहलाता है, उसे समझाता है, उसे माफ़ी मांगता है और उसके ज़ख्मी हाथों को धोता है। महेश ने भवानी को जब दीवार पर पटका था तो उसके सर पर भी चोट आया था। महेश कहीं ना कहीं डर गया था, मैंने ऐसा किया है भवानी, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। महेश भवानी को बेड पर सुलाता है और कहता है तो सो जा चुपचाप, मैं करूँगा सब कुछ। ऐसा कर कर वो सब कुछ क्लीन करता है, सब करता है, भोजन वगैरह वही बनाता है। जब महेश ने भवानी को खिलाना चाहा तो भवानी ने मना कर दिया था। भवानी जानना चाहती थी कि महेश ऐसा क्यों कर रहा है। तो महेश ने कहा था भवानी को मैं शाम को आके बात करूँगा, मेरी जान प्लीज़ तू रो मत, तुझे रोता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहकर महेश ने भवानी को ज़बरदस्ती खिलाया था और सुलाया और वो अपने काम पर चला गया। महेश शाम को घर वापस आता है और भवानी को कस के पकड़कर वो रोने लगता है। कहता है मुझे नहीं पता भवानी, मैंने ऐसा किया है तुम्हारे साथ, मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे अब भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें इस तरह से चोट पहुंचाया है। उस रात को ही भवानी महेश के साथ बैठकर बहुत सारे बातें करती है। भवानी कहती है महेश मुझे नहीं पता, मुझे भविष्य के सपने आते हैं, कहीं ना कहीं आगे जाकर कुछ तो होने वाला है, समझ में नहीं आता मुझे, पर बार बार मुझे ऐसे सपने आते हैं, मुझे भविष्य दिखता है सपनों में। महेश ने पूछा था भवानी से कि ऐसा क्या दिखता है भवानी तुम्हें सपने में। तो भवानी कहती है पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं अलग है, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, ऐसा हमेशा कुछ ना कुछ दिखता है मुझे, जो भविष्य में होने वाला है वो मुझे दिख जाता है, ऐसा बार बार मुझे होता है, पहले भी मुझे होता आया है, ऐसा भवानी कहती है। महेश भवानी को हमेशा क्यूटी कहकर ही बुलाता था। तो उसने कहा सुन मेरी क्यूटी, चाहे जो भी हो जाए मैं तो तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तू छोड़ना चाहे मुझे तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू ना मेरी हीरोइन है, तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, कुछ भी हो जाए
ज़मीन आसमान एक कर दूंगा पर मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो भवानी ने कहा, अगर मैं आपकी हीरोइन हूँ तो बार बार ऐसा क्यों करते हो आप? ड्रिंक करके आते हो, कुछ ना कुछ अजीब से करते हो हरकत आप। कल आपने ऐसा क्यों किया रात को? भवानी ने पूछा तो महेश फिर से कहता है, मुझे नहीं पता मेरी जान, मैंने ऐसा क्यों किया है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। महेश ऐसा क्यों करने लगा था उसे ही नहीं पता था। वो रात के समय कुछ अलग हो जाता और सुबह कुछ अलग हो जाता। इस तरह की हरकतें महेश हफ्ते में एक बार तो करता ही था। कहीं ना कहीं पर महेश को भी ये सब अजीब लगने लगा था। फिर भी वो भवानी को कभी भी दुखी होने नहीं देता, रोने नहीं देता। महेश भवानी की देखभाल भी करता, उसे अपने हाथों से भोजन बना के खिलाता। महेश भवानी को उससे नाराज़ रहने ही नहीं देता था, कैसे भी करके उसे मना लेता था। दोनों के बीच का प्रेम और ज़्यादा ही बढ़ चुका था। महेश बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था भवानी से। भवानी भी महेश को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। उस प्रेम को भवानी ने पूजा बना लिया था।